ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला। बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान। ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है। तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं। गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले हैं। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं ये बोल पा रहे। क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है। उनको प्रभु के चरित्र, प्रभु का बल नहीं दिखाई देता। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो। मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है, आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा। तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो। बिल्कुल सरल उदाहरण, इसको केवल दिमाग में बैठा लो। दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी निकले तो बट वृक्ष वाले ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप तो कभी कभी भगवान वैकुंठनाथ के समीप जाते, मैं उनका दास हूं, कभी स्मृति दिलाना और पूछना कि अमुक जगह बट वृक्ष के नीचे जो महात्मा भजन करते हैं उनको आप कब दर्शन दोगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल वृक्ष के नीचे भजन करने वाले महात्मा ने किया। देवर्षि नारद जी कुछ समय बाद वैकुंठ के दर्शन करके, वैकुंठनाथ से संभाषण करके वापस लौटे तो पहले पीपल वाले मिले। देखते ही साष्टांग दंडवत किया। इतने में बट वृक्ष वाले महात्मा ने भी देखा, समीप आ गए। दोनों ने एक साथ पूछा भगवान ने क्या कहा। तो बट वृक्ष वाले की तरफ देखा और कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। पीपल वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। वो नाच पड़े। बट वृक्ष वाले नहीं नाचे, पीपल वृक्ष वाले नाच पड़े, रोने लगे। मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते। इतना आनंद मगन हुए, इतना आर्त भाव से, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे प्रीतम। वहीं भगवान प्रकट हो गए। उसी क्षण भगवान ने सबसे पहले हृदय से लगाया पीपल वृक्ष वाले महात्मा को। देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा आपने हमें झूठा साबित कर दिया। क्यों? आप ही की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया। और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे, वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से
यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए। अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा बेटा, नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो, धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई। ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई। हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया, आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत्कुर्वते, यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः, तद्वंदे ममकारतोद्भुततमाद् यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः, श्रीवनराजसीम सुमहाभावं तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है।